10 मार्च को क्षत्रिय समाज की एक महापंचायत होगी। महापंचायत मुड़ी चौराहे पर होगी। 17 फरवरी को तमन्ना बघेल ने अपने घर फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली थी। बघेल परिवार ने मामले का आरोप करुआ उर्फ मनोज एवं बंटी, जीतू और उनकी मां अनिल देवी के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने करुआ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। करुआ के पिता रामवीर सिंह सुधिया द्वारा बताया गया, तमन्ना बघेल के परिवार पर 5 लाख रुपए थे और बघेल परिवार के साथ 8 महीने से हमारा बहुत अच्छा व्यवहार चल रहा था। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, कोई मनमुटाव नहीं था। 17 फरवरी की सुबह थोड़ी बहस हुई थी, उसके बाद करुआ उर्फ मनोज चला गया। करुआ के पिता रामवीर सिंह सिसोदिया ने द्वारा बताया गया, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें लोग सरकार से न्याय की मांग करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? नागसराय के। जो क्या घटना हुई है? जितने हमारा बड़ा बुहार अच्छा हो। कौन थे? राम ताते। ठीक है। और बहुत बढ़िया बच्चाओं, मैंने 8 महीना घर में रखो, जिनने प्लॉट खरीदो, मैंने प्लॉट इन्हों को बनवायो, मैंने पानी दो समरे को, मैंने अपने घर में रखे। ठीक है। कोई बच्चा मेरे घर को बढ़िया चल लो। ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चन थे, मनते बहुत बढ़िया। कोई कहाँ न कोई आज तक भाई मेरी न बच्चन ही कहाँ भाई। ठीक है। एक माथे चल के हमारा बच्चा गाड़ी चलावत हुए करुआ। ठीक है। तो माँ ड्राइवर खिट्टे है 2-3 वे अपने चाउमीन खाए रहे। ये बच्ची कहते आगे से मुँह खानी करी। ठीक है। वो करुआ ने अपने पुराने संबंध के जो हमारे घर में रहे, हमारे बुहार हुआ, हमारे घट्टे पड़ रहा है। ठीक है। तो मैंने कही पैसा दे, भैया वो पैसा है कि नहीं तुम जाओ, जो मैं जिन्हें दे रहा हूँ तुम दे देंगे, तुम जाओ। ठीक है। वे खाए के टिकट आई। ठीक है। फिर जिन्हें की कोई बात नहीं, वो बच्चा ने, वो पड़ोसी का बच्चा हमारा खैरों का होगा करुआ संघ में, माँ ने लड़की ने कोई बात नहीं कही ना हमारे बच्चे ने कोई बात कही। ठीक है। वो पड़ोसी के बच्चे ने कह दी अपनी माता जी से। ठीक है। कि करुआ ने ऐसे ऐसे लड़की के पैसे दिए हैं। वो महतारी छुट्टी में गई तो माँ कह आई। ठीक है। वे आई हमारे मैं दरवाजे पे ही रोड पे ही, तो कही करुआ कहाँ का तुम्हें ऐसे ऐसे उड़ा बताओ, कितने पैसा बारे हो, क्या बात है? ऐसे बात है कि तुम 50 जूता दीजिए, मैंने तो कहो थे कहीं ना है। तो इन्हें को मोहम्मद या है गो, मोहम्मद या है के वो हमारा गौरव आयो और एक KP सिंह बघेल और एक फौजी और कोई अब फौजी नाम को फौजी है कि मैं जानता नहीं। मैंने तीनों ने हमारा बच्चा फटकार दो, बे फटकार दी, बे लौट के हमें गाय बिताते हैं। तो रात मैंने भजा दी, भजा के हमारा करुआ माते दिल्ली चला गो। ठीक है। दिल्ली चला गो। इनने जे घंटा बिटियाँ TV देख रही, रात को इन्हें घटना फांसी लगाई ली लड़की ने। और लड़की ने क्या सोचा, क्या किया, क्या न किया, हमारी आज तक कोई बात दास नहीं थी। उनके परिवार का आरोप है कि आपके लड़के द्वारा उनको आत्महत्या के लिए उकसाया गया। हाँ, अब आपके लड़के द्वारा छेड़छाड़ की गई, ऐसा कुछ मामला है? हाँ, वो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। न कोई पड़ोसी कह सके न कोई कह सके। अब हमने 5 लाख रुपया दे दे, ठिया भैया बनाओ, तब ने भेजे गाड़ी ले आए, तब ने पटे पाए हमारे। अब वो है, अब 4 दिन ने पैसे के बारे में करो, क्या किया लड़की ने क्या करो, हमारे कोई नहीं थे, न लड़के के संबंध थे, न लड़के के कोई बुरे वचन थे। आज तक जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है गलत हुई है? वो तो देख लो गलत हुई है, सब दिख रही है गलत हुई है। इसमें क्या चाहते हो सरकार से? हम ये चाहते हैं कि जो हमारा हो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए भाई। मनोज सिकरवर खंदौली, पूर्व जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी आगरा। अभी अखबारों के माध्यम से जानकारी हुई है कि क्षत्रिय समाज आपका 10 मार्च को महापंचायत करने जा रहा है। क्या उद्देश्य है, क्यों महापंचायत की जरूरत पड़ी? इसमें पीड़ित पक्ष के साथ जो भी पुलिस पार्टी द्वारा किया जा रहा है वो लगभग कहीं तक ठीक था कि चलो उन्होंने FIR की, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, भेज दिया। लेकिन जो मंत्री जी, हमारे स्थानीय सांसद जो मंत्री हैं SP सिंह बघेल जी, उन्होंने जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से बोल करके अपने व्हाट्सएप मैसेज का यूज करते हुए और जो सूचना दी कि मैं इनके साथ ये करूँगा, इनके साथ खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके 2 घंटे बाद कार्रवाई होना, इससे क्षत्रिय समाज थोड़ा आहत है। और उसकी वजह से
क्षत्रिय समाज अपनी पंचायत करके अपनी व्यथा पर क्षेत्रीय लोगों के सामने रखना चाहता है। तो 10 तारीख को आपकी कहाँ महापंचायत होगी और क्या क्या मांग रहे हैं? क्षत्रिय महासभा की जो पंचायत जो हमने इस प्रकरण से संबंधित बुलाई है वो मुड़ी चौराहे पर 10 तारीख को 10 बजे से होगी। और उसमें प्रमुख मांग ये है कि निर्दोष हैं हम लोग, करुआ निर्दोष है, परिवार परिजन निर्दोष है, लेकिन उन्होंने दोषी बना करके चालान कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम आप इसमें पता तो करते। और अखबारों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि मंत्री जी ने इस तरीके से कहा और समाज के ऊपर इतना बड़ा उन लोगों ने आघात कर दिया। क्या कहा मंत्री जी? मंत्री जी ने सीधा सीधा कि मैं जो सजाती हैं खंदौली थानाध्यक्ष, मुड़ी चौकी इंचार्ज, एक बीट पाला और था, ये 3 को सस्पेंशन, डायरेक्ट सस्पेंशन कराना ये बहुत बड़ी बात है। जबकि हम ये चाहते हैं कि मंत्री जी को अपने चुनाव की दृष्टि से इस तरीके से खुल के नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो आए तो समाज को भी खुल के आना पड़ा है। समाज क्या करेगा? समाज इसमें जो सही तथ्य है वो रखेगा। सही तथ्य में लड़के के पिता माता पिता से लड़की के माँ बाप पे 5 लाख रुपए थे, जिसकी पूरी तरीके से अपनी जांच करने कमिश्नर साहब को बता दिया गया है, लेकिन उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं, कोई जानकारी नहीं। अरे केवल और केवल 5 लाख रुपए को बचाने के लिए उनका नाम दिया है। कोई घटना ही नहीं थी, कोई लड़की से पहले से कोई मतलब नहीं, कोई उनके मोबाइल पे ये सब चीज कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके से उस परिवार के साथ बर्ताव किया गया, ये ठीक नहीं है। इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा 9 बजे, मुझे जो सूत्रों से जानकारी हुई कि 9 बजे वो व्हाट्सअप करते हैं और 11 बजे उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है खंदौली थानाध्यक्ष, मुड़ी चौकी इंचार्ज। तो ये कहाँ का न्याय भाई? 17 तारीख की घटना 26 तारीख को ये मंत्री जी के 2 घंटे के अंदर सारी जांच फांच और सीपी ने अनाउंस कर दिया। तो ये कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि सीपी किस प्रकार से दबाव में आकर के मंत्री के काम कर रहे, ये मेरी समझ से बाहर है। सीपी एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, पुलिस कमिश्नर बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुलझे हुए और बहुत परिपक्व होते हैं, लेकिन उन्होंने 2 घंटे में ही 9 बजे फोन होता है, 11 बजे सस्पेंशन लेटर, ये मेरी समझ से बाहर है। ये एक प्रूफ भी है कि मंत्री जी के दबाव के लिए अगर हम बताएं तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि 9 बजे मंत्री जी व्हाट्सअप करते हैं और 11 बजे सस्पेंशन लेटर जारी हो जाता है। ये कहाँ का न्याय भाई? अरे समाज ने क्या गलत किया था या उस एसओ ने क्या गलत किया था? उसने किया तो ठीक है, आप समाज के, आप मीडिया के माध्यम से और ये इस तरीके से आप पेश आ रहे हैं। अरे समाज को आप डराना चाहते हो भाई? समाज तो वैसे ही डरा हुआ है। आपने जब जहाँ चाहा वहाँ आपने अपने मन की मुड़ी प्रकरण में, उसमें आपने कुछ नहीं होने दिया उन लोगों का है। अरे आपको कम से कम न्याय की थोड़ी बहुत तो बात रखनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ मंत्री जी के साथ साथ में इसमें कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की भी भूमिका ठीक नहीं है। तो अगर 10 तारीख को फिर क्या निर्णय रहेगा आपका? हमारा निर्णय है कि जो लेन देन है वो क्लियर कराया जाए, लड़के को 169 की कार्रवाई करते हुए उसको बाइज्जत छोड़ा जाए, और जो लड़की के परिजन उनसे सख्ती से पूछताछ की जाए, जिससे कि ये पूरा मामला खुल सके। ऐसा कुछ नहीं होता है तो? ऐसा कुछ होगा क्यों नहीं? जो सत्यता है वो कहीं भी नहीं जाएगी। 5 लाख लिए हैं, 8 8.5 महीने रहा है घर के से उनके टर्म से, फिर एकदम ये केवल एकदम तुरंत ये सारी बात आ गई। लड़की से कोई मतलब नहीं, कोई उसके क्या बोलते हैं मोबाइल पे ये चैटा चाटी कुछ भी हो, कुछ भी नहीं। लड़की को कोई कारण रहा होगा, लड़की ने आत्महत्या क्यों करी? लड़की ने आत्महत्या करने का कारण इन लोगों ने 5 लाख के लिए इन्होंने ये सब अपने मनगढ़ंत कोई कहानी बनाई होगी। मैं इससे मतलब नहीं, जो गांव में जो क्लियर बात निकल के आई है लड़के के परिजनों के द्वारा 5 लाख का ही मामला बनता है। चाउमीन खा रहे थे, चाउमीन में जब तू घर में रही है वो लड़की, जब 8.5 महीने जो घर में रहा तो वो घर के टर्म से होते हो, फिर बड़े खड़े हो, फिर दूसरा कोई छोटा बच्चा पैसा दे तो कहा कि भाई मैं कहीं कुछ खा रहा हूँ, वहाँ मेरे परिवार का, मेरे घर का कोई बच्चा आगे खाने लग जाए, वो मेरे सामने पैसा दे, तो कहाँ की वो है? ये सामाजिकता नहीं है, सामाजिक दायरा नहीं। तो उसने कहीं न कहीं सामाजिक दायरे के नाते उसने पैसे दे दिए होंगे, जैसा वो उन लोगों ने। और एक दिन पूर्व ही, घटना से पूर्व सुबह ही थोड़ी मोहब्बत आई हुई। अरे मोहब्बत में सारी बातें खुल जाती, कुछ नहीं ऐसा हुआ।